नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये खनिज संसाधन की वैसे देखा जाए तो हमारी ये आज क्लास 1 है, लेकिन आपको टाइटल में यहाँ पे 02 दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इससे पहले हमने क्लास डिस्कस की थी इसी से संबंधित। और ये क्लास जो है इसमें भारत के भूगोल से संबंधित यानी कि महत्वपूर्ण जो खनिज संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत के भूगोल में जो खनिज संसाधन वाला टॉपिक है, इसमें आए हुए प्रश्न है एग्जाम में जो यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अदर स्टेट का सेट या किसी स्टेट की डीएसएसबी या ट्रिपल एसबी यानी केवीएस एनवीएस आदि से संबंधित इस एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। तो इसमें आज का हम पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिएगा। सूची 1 में है तेल शोधक कारखाना और सूची 2 में है भारत के राज्य कोयली, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़ और बरौनी। इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोयली तेल शोधक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। नागापट्टिनम जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में है। और बरौनी जो है ये कहाँ पर है? बिहार में है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है तीन, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्रक में नहीं पाया जाता? लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अभ्रक एक धातु है और इसमें कौन सा खनिज संसाधन नहीं पाया जाता है? क्योंकि अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। लोहा नहीं पाया जाता, कौन सा अभ्रक में नहीं पाया जाता? तो अभ्रक में कैल्शियम नहीं पाया जाता, पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम ये तो पाए जाते हैं, परंतु इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला है 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिएगा। कोरापुट, सुंदरगढ़, खेतड़ी और गिरिडीह है। कोरापुट ये प्रमुख खनिज संसाधन क्षेत्र हैं जो मूलतः लोहा, तांबा, कोयला आदि उत्पादन के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो सबसे हम पहले पे बात करने वाले हैं कोरापुट कहाँ पर है, ठीक है। तो कोरापुट आपके होगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए। सुंदरगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो सुंदरगढ़ जाना जाएगा आपके लोहा अयस्क के लिए। खेतड़ी राजस्थान में है तांबा उत्पादन के लिए। गिरिडीह है झारखंड में, किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। तो सबसे पहले कोरापुट, बॉक्साइट 3 ढूंढना है हमें, ये रहा 3, 3, 1, 4 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोरापुट बॉक्साइट के लिए, सुंदरगढ़ लोहा अयस्क के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए और गिरिडीह किसके लिए है? कोयला के लिए। क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है। तांबा क्या चित्रदुर्ग में पाया जाता है? लोहा अयस्क बेलारी में पाया जाता है। मैग्नीज भीलवाड़ा में, बॉक्साइट कटनी में। इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा सही नहीं है? तो इसमें एक सही नहीं है। लोहा अयस्क बेलारी में पाया जाता है, मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं पाया जाता। राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा में पाया जाता है और बॉक्साइट कटनी में पाया जाता है। तो इसमें 2 राइट हैं और 2 रॉन्ग हैं। तो हमें रोंग वाले छांटने, 1 और 3 रोंग है, तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पीतल बर्तनों के केंद्रों के रूप में शामिल नहीं है? मुरादाबाद, मदुरई, कटक और रांची। पीतल के जो बर्तन होते हैं वो भारत में कौन से स्थानों पर प्रमुखतया बनाए जाते हैं?
तो मुरादाबाद में बनाए जा रहे हैं, मदुरई में बनाए जा रहे हैं, कटक उड़ीसा में बनाए जा रहे हैं, परंतु रांची झारखंड में नहीं बनाए जाते। ठीक है, रांची झारखंड में ये नहीं बनाए जाते, बाकी सब जगह बर्तन बनाए जाते हैं। मुरादाबाद को तो पीतल की राजधानी के रूप में तक जाना जाता है। पीतल की राजधानी कहने का मतलब बर्तन बनाने के लिए इसको एक राजधानी के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान में अंता, ओडिशा में गौरीपुर, गुजरात में सिक्का और बिहार में बरौनी। तो बिहार में बरौनी है, ये तो सही है। सिक्का गुजरात में, ये भी सही है। आंता 12 राजस्थान में है, परंतु गौरीपुर जो है ये ओडिशा में न होकर के कहाँ पर है? असम में है। ये जो खनिज क्षेत्र है गौरीपुर, ये कहाँ पर है? ये असम में है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी खान जिप्सम से संबंधित है? नागौर, लपसाबुरु, बदवाह है और बागीडी है और जसमार। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जिप्सम से संबंधित नहीं है? तो इसमें से सही पूछा है, कौन सी है? तो नागौर में जिप्सम होता है। बदवा, वैसे ये टेक्निकल इशू इस वर्ड में, बदवा ये एग्जाम में ऐसे कैसे आया था? बदवा यूजीसी नेट का प्रश्न है ये। और ये कब आया था मैं आपको बताता हूँ ये वाला प्रश्न। यूजीसी नेट 2021 की जो शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ये। दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 21 वाला जो पेपर है इसके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये जामसर भी है, ये जामसर है ये जिसको, ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है यूजीसी नेट वालों ने। और ये लपसाबुरु और गाड़ी है नहीं है। तो ए, सी और ई है। तो ए, सी और ई इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 हैं भारत के खदान क्षेत्र हैं, तांबा, लोहा खनिज, जस्ता और सोना। इनमें से आपस में दोनों को क्या करना है? मैच करना है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी में होता है, तो इसका मतलब 3 ढूंढना है अपने को, ये रहा 3। लोहा खनिज बादाम पहाड़ी, हट्टी और जावर, तो इसको हमें 2 ढूंढना है क्योंकि ये बादाम पहाड़ी जो है वहाँ पर होता है। जस्ता की अगर बात करें तो जावर की 4 इसमें आ नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले को मैं चेंज करना पड़ेगा। जस्ता इन्होंने कहाँ माना है? क्योंकि हट्टी यानी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 4 है ना? अरे सही है, दोनों में 4 है। ठीक है, और सोना हट्टी कर्नाटक में है। ओके, तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा खेतड़ी राजस्थान, लोहा खनिज कर्नाटक की बादाम पहाड़ियाँ, जस्ता राजस्थान जावर उदयपुर में है, सोना हट्टी माइंस जो है कोलार कर्नाटक में है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और एक तरफ अन्वेषण वर्ष है। मंगला, नहरकटिया, बरदरपुर और डिगबोई। मंगला राजस्थान में है, बाड़मेर में आपने सुना होगा। MBA की मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्यम। तो मंगला लगा था 2004 में। सबसे पहले आप 2004 ढूंढो और 3 ढूंढो। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। नहरकटिया असम में है और यहाँ पर कब लगा था? 1953 में लगा है। नहरकटिया में कब लगा है? 1953 में। तो 2 वहाँ पर ढूंढना है, ये रहा। इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। बदरपुर जो लगा 1954 में लगा और सबसे पहला जो लगा था 1889 में असम में लगा था। सबसे पहला तेल का जो अन्वेषण कार्य है वो यहाँ पर हुआ है। मंगला 2004 में बाड़मेर में, नहरकटिया असम में लगा 1953 में, बदरपुर 1954 में, डिगबोई असम में सबसे पहले 1889 में। तो सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 है, निम्नलिखित में से
भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? बालाघाट तथा छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, सलेम, धर्मपुरी, हजारीबाग, गया और मुंगेर। निम्नलिखित में से भारत के किन जिलों में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है, भारत की नहीं अपितु ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, अभ्रक मेखला है। यह लगभग जो पट्टी है ये 160 किलोमीटर लंबी क्या है, पट्टी है और 26 से 30 किलोमीटर की इसकी क्या है, औसत चौड़ाई है। ये मूलतः झारखंड से होती हुई बिहार तक ये जाती है। ठीक है, तो ये हजारीबाग, गया, मुंगेर ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभ्रक पट्टी है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, रानीगंज, बांकुरा और गिरिडीह। तो झरिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये भारत के प्रमुख क्या हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड ये नंबर 1 और 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत के किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो टाटा आयरन एंड कंपनी जो है टिस्को 1907 जमशेदपुर में लगी और ये कहाँ पर है, झारखंड में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? अंकलेश्वर, धनबाद, बॉम्बे हाई और डिगबोई। तो धनबाद जो झारखंड वाला है ये एक कोयला और लोहा खनिज क्षेत्र है, जबकि अंकलेश्वर गुजरात, बॉम्बे हाई मुंबई में महाराष्ट्र में और डिगबोई असम में, ये सभी के सभी क्या हैं, तेल खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? रानीगंज, झरिया, कोडरमा और बांकुरा। तो रानीगंज भी है, झरिया भी है और बांकुरा भी है। कोडरमा नहीं है क्योंकि कोडरमा भारत में झारखंड में स्थित अभ्रक की सबसे बड़ी बेल्ट है और इसे अभ्रक की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा एक राज्य बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात। निम्न में से कौन सा एक राज्य बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है? तो झारखंड है, उत्तराखंड इसका राइट नहीं होगा क्योंकि उत्तराखंड में बॉक्साइट नहीं होता है, जबकि मध्य प्रदेश में, गुजरात में और झारखंड में इसका उत्पादन होता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 है, अगला है खनिज और प्रमुख खनन क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ खनिज क्षेत्र है और एक तरफ प्रमुख खनन क्षेत्र है। लोहा अयस्क, निकेल, कॉपर, मैग्नीज ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सीधे यहाँ पे बात करने वाले हैं। लोहा अयस्क सुपीरियर अमेरिका और कनाडा के बीच का क्षेत्र है। निकेल सडबरी कनाडा का क्षेत्र है। कॉपर की सबसे बड़ी खान चुकी माता है और मैग्नीज जो है चैतुरा क्षेत्र है। तो इसका मतलब सबसे पहले में ढूंढना है 3, उसके बाद में 1, फिर 4 और फिर 2। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लोहा सुपीरियर, निकेल सडबरी, कॉपर चुकी माता और मैग्नीज चतुरा क्षेत्र में है। 17 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबड़ा राजमहल सरवाड़ अजमेर में होता है। घिया पत्थर कागदर देवल और जगपुरा ये देखना पड़ेगा होता है। सिलिका सैंड दरियावाद हल्दीघाटी राजनगर ये यहाँ पर नहीं होता है। फायर कले कोलायत मंगरूप और एरल में होता है। तो सिलिका सैंड जो है ये वाला पत्थर यहाँ पे नहीं होता है, ये मूलतः
डूंगरपुर में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन संख्या 18 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबा बदून की पहाड़ियां लोहा एस्क के लिए, बालाघाट मैग्नीज के लिए, मणिपुर अब्रक के लिए और कालाहांडी बॉक्साइड के लिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, मणिपुर में अब्रक नहीं होता है, बाकी सारे के सारे सही हैं। लोहा एस्क, बाबा बदून कर्नाटक, बालाघाट मैग्नीज, कालाहांडी बॉक्साइड, ये सब के सब हैं, परंतु ये क्या हो जाएगा? गलत, सी। क्वेश्चन संख्या 18 है, तालचेर या दामोदा एवं पंचेत कोयला सीरी संबंधित है गोंडवाना कोयला से, टर्सरी कोयला से, क्रिटेशियस कोयला से और प्लेस्टोसिन कोयला से। तो तलचेर उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ये किससे संबंधित है? गोंडवाना लैंड का जो कोयला है इससे क्या है? जुड़ा हुआ है। दामोदा वेस्ट बंगाल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? केगा, कल्पक्कम, काकरापार और कंडनकुलम। ये 2016 और 18 के आंकड़ों के आधार पर मैं इसका आपको उत्तर बता देता हूं कि ये कितना, कौन सी परमाणु शक्ति से उत्पादन इसकी क्षमता है। तो केगा की क्षमता है 880 मेगावाट, कल्पक्कम की क्षमता है 440 मेगावाट, काकरापार की क्षमता गुजरात में है, ये 440 मेगावाट की क्षमता का है, और कंडनकुलम जो तमिलनाडु में है इसकी 2000 मेगावाट कैपेसिटी है, और ये कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में है। तो सबसे ज़्यादा क्षमता जो है वो किसकी है? कुंडनकुलम की है, जो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन संख्या 21 है, कॉपर, सोना, लोहा, कोयले से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। तो कॉपर राजस्थान के खेतड़ी में होता है, ये सही हो जाएगा। कोलार कर्नाटक में है, कंद्रेमुख कर्नाटक का लोहा एस्क और झरिया झारखंड का है। तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। कॉपर खेतड़ी, कोलार सोना, कंद्रेमुख लोहा और कोयले से क्या जुड़ा हुआ है? झरिया जुड़ा हुआ है। तो बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। 22 है, कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? टिस्को, HSL भिलाई और HSL दुर्गापुर। जर्मनी के सहयोग से यहाँ पे कौन सा लगाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी के सहयोग से भारत में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज संसाधन जो है वो लगा हुआ है? राउरकेला। ठीक है, तो राउरकेला जो क्षेत्र है ये किसके सहयोग से लगा हुआ है? ओडिशा में है, और ये जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर लगा हुआ है। 23 है, भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार है? तो जिप्सम उत्पादन में राजस्थान जो है लगभग 90% से ऊपर पूरे भारत में एकाधिकार रखता है। राजस्थान किसके उत्पादन में? जिप्सम, जिसमें नागौर, बीकानेर का जामसर सबसे ज़्यादा क्या है इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 24 है, हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों में समृद्ध नहीं है क्योंकि शैलीय परत के विस्थापन से चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया और इसे जटिल बना दिया है। जलवायु की स्थिति खनिजों के दोहन के लिए उपयुक्त नहीं है। भूभाग परिवहन की कठिनाइयों के कारण खनिजों का दोहन मुश्किल और बहुत महंगा बना देता है। ये क्रिस्टलीय चट्टानों से संबंधित नहीं है। तो हिमालय क्षेत्र में खनिज समृद्ध क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ए है, शैलीय परत के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है और इसे जटिल बना दिया है। तो इसका ए ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे खनिज संसाधन क्या नहीं हुआ है? समृद्ध नहीं हुआ है। 25 है, चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम को 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्विनरटन, डेविस और मेलोंट और गार्डनर के द्वारा। तो चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम को 2 चक्रीय सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये डेविस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसके लिए दिया गया था? डेविस के द्वारा। 26 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करो और सही उत्तर का क्या करो? चयन करो। लोहा, हीरा, कोयला और भूतापीय ऊर्जा, आपस में इसको मिलाना है। तो लोहा अयस्क कहाँ मिला देते हैं? बाबा बदून हिल्स। हीरा पन्ना क्षेत्र है, कोयला के लिए झरिया हो जाएगा, और भूतापीय ऊर्जा के लिए जम्मू कश्मीर की पूगा वैली है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है 3, बाकी आसानी से आप मिला सकते हो, बाकी सारे के सारे क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोएस्क बाबा बदून कर्नाटक, हीरा मध्य प्रदेश, कोयला झरिया झारखंड, भूतापीय ऊर्जा पूगा वैली
जम्मू कश्मीर। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान और ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा? ठीक है, तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए एमपी इसका मुख्य उत्पादक राज्यों में से गिना जाता है, क्योंकि एमपी में इसका सबसे ज़्यादा क्या रहा, उत्पादन रहा। लेकिन इसमें बॉक्साइट में एमपी ने मान करके इसका जो आंसर माना गया था वो क्या माना गया था? ओडिशा माना गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। ये 2018 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था। कैमनगुडी खान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में। तो कैमनगुडी खान जो है ये बाबा बदून और चिकमंगलूर जिलों के अंतर्गत आती है और ये लोहा उत्पादक के लिए जानी जाती है। और ये भारत के कौन से राज्य में है? ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29 है, उपयुक्त जिलों का मिलान करें। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 4 का 2, यहाँ तक ठीक है। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में 1, यहाँ तक भी ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में 3, यहाँ तक ठीक है। और राउरकेला जो है आपके उड़ीसा में है 4। तो सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 है, प्राप्ति के तरीकों और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनिज के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? सतही खनिज, भूमिगत खनन, उथला खनन और गहरा खनन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट होगा? सतही खनन, भूमिगत खनन, उथला खनन और गहरा खनन। किसके आधार पर? प्राप्ति के आधार पर खनन का प्रकार कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। बी का मतलब हो जाएगा 4 और 1 इसमें क्या होगा? राइट होगा। 1 तो ये हो गया और 4 ये हो गया। सतही खनन और गहरा खनन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से हम जुड़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ विथ आंसर की अगर आप लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बागड़ी सर RES, यहाँ से आप ज्वाइन करो। विथ आंसर की के साथ में आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सभी को धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर से मुलाकात करेंगे इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।